तो ये ईडी है क्या? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की जो मुखालिफ करने वाली पार्टी है, मुखालिफत करने वाली जो पार्टी है, उन्हीं के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। आज संजय राउत, शिवसेना के जाने माने नेता, उनके घर पे ईडी का पूरा डिपार्टमेंट पहुंचता है और कार्रवाई करता है। देखिए, ये ईडी हो गया, उसके बाद में ईडी बोले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। क्या ये भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ये करते नहीं। ये देश के जो भी ऐसे नेता है, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व है, जहां पे पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे सभी के ऊपर इनको कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारी एजेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ईडी है, एनसीबी है। एनसीबी बोले तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपको सुशांत सिंह राजपूत का केस हो याद होगा। इनकम टैक्स है, सीबीआई है, एनआई है, और आजकल तो बहुत हद तक के बहुत ये भी उठाया जा रहा है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी दुरुपयोग होता है। तो ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये इसका जो काम करने का तरीका है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज, उनके नेताओं को ये ईडी टारगेट कर रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पी चिदंबरम, उसके बाद में कार्ति चिदंबरम, डी शिव कुमार, इन नेताओं को ईडी द्वारा टारगेट किया गया। अब शिवसेना की बारी, शिवसेना के संजय राउत, अनिल परब, जो कि अभी ईडी के चक्कर में जो बगावत कर दी है जिन्होंने, उसके बाद एकनाथ शिंदे का नाम आया था, प्रताप सरनाइक, यशवंत जाधव, भावना गवली और अर्जुन खोड़कर ने तो इंटरव्यू में बताया कि मैं छोड़ के इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे ईडी का प्रेशर है। यहां तक के यानी देश की राजनीति अब ईडी चलाएगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चलाएगी। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां है, इनको बंदूक कनपट्टी पे रख के राजनीति चलाने के ऊपर आमदा हो गई है भाजपा। और खासियत बोले तो देखिए, मैंने आपको अभी शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए। एनसीपी के अजीत पवार, उसके बाद में आप सभी को मालूम है नवाब मलिक, अनिल देशमुख। तो किसी ने मुझे बताया कि अनिल देशमुख के यहां पे करीबन 900 बार रेड हुई, 900 जगह पे, 900 इसमें। तो ये 900 या 90, आई डोंट नो, बट तो ये क्या है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एआईएडीएमके के टीटीवी दिनकरन, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, अभी वो टीएमसी का और एक केस चल ही रहा है पार्थो का। तो इस तरीके से सिर्फ ये अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रही है। और मैं अभी नाम गिनाता हूं, किसके नाम गिनाता हूं मैं अभी, इनके भाजपा में घुसे हुए नेताओं के, जो पहले अपोजिशन में थे, ईडी के चक्कर में भाजपा में घुस गए, उनको हाथ नहीं लगा रही। एक वॉशिंग मशीन है, कितना भी कुछ कर लो, हमारे वॉशिंग मशीन में आ जाओ, हम पूरी तरह से आपको पाक साफ कर देंगे, पूरा धो डालेंगे आपका, और पूरा आपके जो पाप है वो पूरे धुल जाएंगे, और एकदम सफेद पाक साफ आप हमारे पार्टी में आ जाओगे आने के बाद में। सुवेंदु अधिकारी, नारदा स्कैम, बीएस येदुरप्पा, लैंड एंड माइनिंग स्कैम, रेड्डी ब्रदर्स बेल्लारी का, उनके ऊपर बहुत बड़ा लैंड स्कैम है। उसके बाद में हेमंत विश्वकर्मा, वाटर सप्लाई का स्कैम है गुवाहाटी का। लुइस बर्गर केस है, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ने चार्जशीट फाइल किया, उसने एविडेंस दिया है कि हमने पैसे दिए मिनिस्टर को। यहां ईडी बिल्कुल पाक साफ, कोई ये नहीं। व्यापम स्कैम, शिवराज सिंह चौहान, ईडी कुछ नहीं करेगी। मुकुल रॉय, नारदा शारदा स्कैम, चिटफंड स्कैम, ईडी कुछ नहीं करेगी। क्या
ईडी का समन्स आने के बाद में ये बीजेपी में घुस जाते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नारायण राणे, ईडी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ईडी को सिर्फ अपोजिशन पार्टीज को डराना है। जो जो उनके गलत नीतियों के ऊपर आवाज उठाएंगे उसको उनको चुप कराना है। आप अगर उनके ऊपर आवाज उठाओगे गलत चीजें, ये इन्होंने बहुत सारे वादे किए, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे हर साल, 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को नौकरियां देना था, 25 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन लिया। आज देश में जितने लोगों को 60 सालों में हमने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने और अन्य गवर्नमेंट्स ने काम करके, मेहनत करके एक गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, इन्होंने ऐसी घटिया और जो तुगलकी जो इनके निर्णय है उनके चक्कर में उनको नीचे ला लिया, गरीबी रेखा के नीचे आ गए वो। तो ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर दबाव डालने के लिए है। अभी आपको मैं एक बताता हूं, ईडी की मजा बताता हूं। 2004 से 2014 और यानी ये 10 साल, और 2014 से 2022 ये 8 साल, इसमें कंपैरिजन करते हैं। ईडी ने 27 गुना मामले दर्ज किए, 27 गुना, कितना, 27 टाइम्स। इतना भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भाजपा द्वारा, और कुल मिला के 5422 मामले दर्ज हुए। और आपको आश्चर्य होगा कि इन 5422 मामलों में, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत ये मामले दर्ज हुए, कन्विक्शन कितने हुए? मात्र 23। कितने? 23, यानी 0.5% से कम, आधे टके से कम आपका कन्विक्शन रेट है। ये हाल है ईडी के। लोगों को सिर्फ फंसा रहे हो आप, कुछ भी नहीं कर रहे हो बाकी। अब आपको मैं मजा बताता हूं रॉबर्ट वाड्रा के साथ में क्या हुआ। रॉबर्ट वाड्रा को, क्योंकि इन्होंने बहुत बोला था कि हम पावर में आएंगे तो हम तुरंत इनको अंदर कर डालेंगे। ये सत्ता में आने के लिए इन्होंने कोल स्कैम और 2G, 3G और जीजाजी, ऐसा बहुत बड़ा हवा बनाया था। 2G और 3G में ये बोला गया कि 1,76,000, 76,000, 1,76,000 करोड़ में ये 2G का स्पेक्ट्रम बेचा जा सकता था। ये किसने बोला? CAG विनोद राय ने, और बाद में अभी माफी मांगा। 1,76,000 करोड़ में 2G स्पेक्ट्रम बेचने वाला था 15 साल पहले, और अभी 5G का जो ऑक्शन हुआ वो 1.5 लाख करोड़ में बिका। 5G 15 साल बाद। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से ये फिगर्स फेक थे। कोल स्कैम के एलोकेशन की बात हुई। कोल स्कैम के एलोकेशन के में सुप्रीम कोर्ट ने कोल स्कैम एलोकेशन कैंसिल किया। आज उसका नतीजा क्या निकल रहा? इनको ये पूरा कोल बाहर से खरीद रहे महंगे में, और बिजली महंगी हो गई। जो कोल हमको 1.5 रुपए में मिलने वाला था वो कोल 8 रुपए में खरीद रहे हो। और अब जब कोल इंडिया 1475 रुपए पर टन कोल देने के लिए तैयार है, तब केंद्र सरकार ये जितनी बिजली कंपनियां हैं उनको, उनके ऊपर एक आदेश निकाला है कि 10% आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। और बाहर से बोले तो किससे? अडानी से। और उसका रेट कितना? 13,715 रुपए पर टन। यानी देश में कोल इंडिया 1475 रुपए पर टन कोल दे रहा है, और अडानी देगा 13,715 रुपए पर टन, और 10% लेना ही है। यानी जितने का कोल
90% का कीमत जितने का होगा उतना ही कीमत 10% का देना पड़ेगा। ये सब जो है, ये जो तकलीफ आम आदमी को झेलना पड़ रहा है इनके वजह से। और मजे की बात, रॉबर्ट वाड्रा को 15 बार बुलाया गया, करीबन 90 से 100 घंटा पूछताछ की गई, एक एक रुपए का हिसाब दिया रॉबर्ट वाड्रा ने। 23,000 पन्ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा किए ईडी के पास में, कुछ नहीं हुआ। एक तरीके से ये लोग गांधी फैमिली को टारगेट करना चाहते और विपक्ष को टारगेट करना चाहते। जो व्यक्ति इस केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको टारगेट करने का काम ये सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो ईडी हो, एनसीबी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये काम भाजपा के कहने के ऊपर कर रही है। ये एक तरीके से भाजपा के एजेंट के जैसे काम कर रहे हैं। आज इनकी जो एक इमेज थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये सिर्फ सरकार तोड़ने के लिए ये काम करते हैं। जो महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन पे, जीएसटी पे, पेट्रोल की कीमतों पे, गैस की कीमतों पे हम जो आवाज उठा रहे, ये कौन कौन नेता आवाज उठा रहा, उसको पकड़ते, उसके ऊपर ईडी। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सरकार को गिराने का पूरी तरह से षड्यंत्र कौन कर रहा है? ये ईडी के माध्यम से हो रहा है। ईडी, एनसीबी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, इनको जो काम करना चाहिए ये काम नहीं कर रहे। पर ये विपक्षी दलों को और विपक्षी नेताओं को हैरास करने का काम ये कर रहे हैं। बहुत मैं इसका निषेध करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं न्यूज अलार्म का कि आप जो है ऐसे मुद्दों को उठा रहे। मैं एडवोकेट अक्षय समर्थ महाराष्ट्र के नागपुर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को जनता के सामने लाकर ये जनता को अवेयर करवा रहे हैं। जनता को जानकारी इससे मिलेगी कि ये क्या हो रहा है देश में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि किस तरीके से ये जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। और ये इसमें वो साथ ले रही है किसका? इन सेंट्रल एजेंसीज का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। धन्यवाद।